हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज के इस छोटे से व्लॉग में आप लोगों के साथ धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक के कुछ ग्लिम्पसेस शेयर कर रही हूँ। जिसमें कि एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने इस बार दिवाली पर ली है एक नई कार। साथ में ही शेयर करूँगी नो फायर नो कुकिंग लड्डू। हेलो दोस्तों, व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज़ ऑफ फेस्टिवल, बट आज के इस व्लॉग में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के कुछ ग्लिम्पसेस शेयर करूँगी। तो आज है धनतेरस की दोपहर और मैंने खाने पीने की पूरी तैयारी ऑलमोस्ट कर दी है और मैंने यहाँ पर येलो कलर की साड़ी पहनी है। हम लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि हमने नई कार ली है तो उसकी पूजा करानी है। ये है हमारी नई कार। ऑल्दो हमने ये पहले ले ली थी, यत्का से पूजा करा दी थी, थोड़े दिन पहले ही ली थी। फिर हमने सोचा प्रॉपर पूजा इसकी मंदिर में धनतेरस वाले दिन कराएंगे। तो आज बस हम लोग जा रहे हैं इसकी पूजा कराने के लिए। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से पूजा करा दी है और यहाँ पे फिर थोड़े पिक्चर्स हम लोगों ने लिए हैं। घर आने के बाद फिर मैंने सूट पहन लिया था। थोड़ी तैयारी मैं खाने की करके गई थी और थोड़ी मैं अब करूँगी। और धनतेरस वाले दिन आज मैं बनाऊंगी एक इंस्टेंट मिठाई, क्योंकि जो मैंने आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करी थी दिवाली स्पेशल, वो ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म होने आ गए थे। बच्चों को बहुत पसंद आए थे। वो करवा चौथ पे भी जब बनाए थे तब भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे एंड इस बार भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे। साथ साथ में मैंने थोड़ी डेकोरेशन भी दिखाई है। तो गुलाब जामुन बस इतने ही बचे हैं, तो मैं बना रही हूँ एक इंस्टेंट मिठाई। इस मिठाई में हमने कोई भी कुकिंग भी नहीं करनी है, गैस भी नहीं जलानी है। तो यहाँ मैंने ली है आधी कप चीनी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हाफ कप है और मैंने इसमें नॉर्मल चीनी ली है। इसको मैं मिक्सर जार में डाल दे रही हूँ। चीनी को थोड़ा सा हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे मिक्सी चलाकर। यहाँ मैंने ले लिया है लगभग 200 ग्राम के आसपास पनीर। ये मार्केट का पनीर है। थोड़ा बहुत मेज़रमेंट ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस पनीर को हम छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सर जार में डाल देंगे और उसके बाद इसको हम दोबारा से फिर पीस लेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसमें और भी डालने पड़ेंगे। और पनीर के ऊपर ही हम मिक्सी में डाल देंगे कोकोनट। ये डेसिकेटेड कोकोनट है। 1/4 कप मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपको कोकोनट का टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ ले लिया है 1 कप मिल्क मावा पाउडर और उसके बाद हम इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। मिक्स करने से पहले मैंने क्या करा था, 2 चम्मच दूध में मैंने केसर को ना डिज़ोल्व कर लिया था, सिर्फ 2 चम्मच दूध में, क्योंकि हमें इसको पीसने के लिए पानी और दूध कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। लेकिन केसर का फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़े से 2 चम्मच दूध में केसर को डिज़ोल्व कर लिया था। उसमें से भी मैंने इसमें आधा दूध डाला है और अब हम इसको करेंगे सभी चीज़ों को मिक्स। केसर का फ्लेवर तो मैंने 2 चम्मच दूध में डिज़ोल्व करके इस तरह से इसमें ऐड कर दिया। आप देखिए मिक्स आपको थोड़ा सा येलो लग रहा होगा। थोड़ी देर मैंने इसको चलाया और मैंने अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा इलायची पाउडर। जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई उन सबको बस मैंने मिक्सी में एक साथ पीस लिया है और यहाँ पे हमारा ये डो रेडी हो गया था। डो अगर आपको थोड़ा सा पतला लगता है इन केस बिकॉज ऑफ चीनी या हमने इसमें 1 से 2 चम्मच केसर वाला दूध भी डाला है, तो आप उसमें ऊपर से भी थोड़ा सा मिल्क मावा पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। कंसिस्टेंसी ऐसी कर लीजिएगा कि इसके लड्डू इजीली बन जाए। तो यहाँ मैंने बना लिए हैं लड्डू। इंस्टेंट लड्डू हैं, नो फायर लड्डू हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें किसी तरीके का कोई आटा, बेसन, सूजी नहीं मिलाई है। सिर्फ मिल्क मावा पाउडर है, कोकोनट है और चीनी है बेसिकली इसमें। मैंने इस तरीके से सभी लड्डुओं को बॉक्स में पैक कर दिया है और 4 लड्डू मैंने खाने के लिए बचा लिए हैं। साथ में ही मैंने बनाई थी मठरियाँ, जिनको कि मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है और अब मैं उसको एक बॉक्स में फिल कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, थोड़ी सी ही बनाई थी। और धनतेरस पर जो शाम की पूजा होती है उस टाइम पर मैंने ये ग्रीन साड़ी वेयर करी थी। थोड़े से पिक्चर्स मैंने खिंचवा लिए थे आप लोगों के साथ, यहाँ पर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ।
सो ये हमारा एंट्री वाला एरिया है, इसको भी हमने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था, कुछ फ्लावर्स की स्ट्रिंग्स लगा दी थी और एंट्री टेबल को इस तरह से कर दिया था। एंड छोटी दिवाली वाले दिन एक सिंपल सी ग्रे कलर की नई साड़ी पहन ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है दिवाली वाले दिन जो मेन दिवाली वाला दिन होता है उस दिन नए कपड़े पहन के पूजा करनी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ तीनों ही दिन जब शाम को पहनती हूँ तो कुछ नई साड़ी पहन लेती हूँ, चाहे वो लाइट वेटेड हो, लेकिन पूजा के टाइम पर कोरा कपड़ा पहनना दिवाली के दिन अच्छा माना जाता है। अगेन यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करा रही थी मैं, और आपको वैसे मैंने शॉर्ट्स के थ्रू कुछ ग्लिम्सेस पहले भी शेयर करी हैं। एंड लिविंग रूम का जो फायर प्लेस वाला एरिया है उसके ऊपर मैंने ये कैंडल होल्डर इस तरीके से प्लेस कर दिया है। एंड ये हमारा जो डाइनिंग है उसके पास में जो विंडो है उस पर भी इस तरह से फ्लावर्स की स्ट्रिंग्स लगा दी थी। तो अब मैं शाम को सारी ही कैंडल्स को जला दे रही हूँ। और यहाँ पर दोनों बच्चे भी रेडी होकर आ गए हैं। भव यहाँ पे थोड़ी नोटी कर रहा है। यत्का ने पहनी है गाउन, भव ने पहना है कुर्ता पजामा, और हम लोग जा रहे हैं शाम की अपनी दिवाली की पूजा करने के लिए। तो पूजा तो मैं यूज़ली कम शेयर करती हूँ वीडियोज़ में, आप लोगों के साथ थोड़ा सा घर की डेकोरेशन शेयर कर दे रही हूँ। सो इस तरीके के से हम लोगों ने एंट्री वे की और नीचे के पोर्शन की डेकोरेशन करी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये है हम लोगों का मंदिर। एंड जिस दिन मेन दिवाली थी उस दिन हेलोवीन भी था, तो बच्चों ने दिवाली की पूजा भी करी, साथ में हेलोवीन पे जो टॉफ़ीज़ लेने जाते हैं वो भी किया। तो भव यहाँ पे हेलोवीन के लिए रेडी हो गया है और मैं यहाँ पर भगवान जी को सजाने के लिए उनकी नई पोशाक, नया श्रृंगार निकाल रही थी। एंड बड़ी दिवाली के अगले दिन अन्नकूट था और गोवर्धन महाराज जी जो कि मैंने वीडियोस में दिखाए भी थे, मैंने क्ले से बनाए थे। तो यहाँ मैंने आज बनाई है गड्ढे की सब्जी, खीर, कड़ी, चावल, पूड़ी। तो इस तरह से मैं अन्नकूट का जो थाली है वो तैयार करके भगवान जी का भोग लगाने जाऊंगी। अन्नकूट की थाली में एक सब्जी बनती है जिसको कि गड्ढे की सब्जी बोला जाता है, जिस सब्जी में 15 से 16 सब्जियों का यूज़ करके वो सब्जी एक साथ बनाई जाती है। क्योंकि हमें 56 भोग बनाना होता है तो 15-16 सब्जियां तो गड्ढे की सब्जी में होती हैं। ये है गड्ढे की सब्जी जो मैंने सेंटर वाले पोर्शन में रखी है। तो इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, जैसे गाजर, मूली, बैंगन, आलू, टमाटर, बीन्स, इवन मैंने इसमें कॉर्न भी डाला है। और मैंने इसमें 1-2 सब्जियां और थी, पालक डाला है, गोभी डाली है। तो इस तरह से मैंने इसमें 14-15 सब्जियां डाल दी हैं। और यहाँ पर मेरी अन्नकूट की थाली भी प्रसाद लगाने के लिए तैयार हो गई है। दिवाली वाले दिन मैं क्या करती हूँ, भगवान जी का जब श्रृंगार करती हूँ तो बांसुरी हटा देती हूँ, क्योंकि उनको राम जी का रूप देना होता है। और अन्नकूट वाले दिन मैं बांसुरी एज इट इज़ जैसे रेगुलर डेज में लगाती हूँ ऐसे लगा देती हूँ। तो आप भी आज हमारे कन्हैया जी के दर्शन कर लीजिएगा।